सलीम ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से वह घोड़े को लेकर बाजार से निकल गया। किसे पता था यही लंगड़ा घोड़ा उसकी किस्मत की किताब पलटने वाला है। बाजार से निकलते हुए सलीम का दिल भारी था, मगर उसके कदम रुके नहीं। वह रस्सी थामे गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक पुराना चौराहा आया जहां से दो रास्ते अलग होते थे। दाहिना रास्ता सीधा जाना पहचाना जो गांव तक जाता था। बायां हो रास्ता सुनसान पत्थरीला डरावना। लोग कहते थे उस रास्ते पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहां जंगली जानवर और अजीब वाकये होते हैं। सलीम ने घोड़े को दाहिने रास्ते की ओर मोड़ना चाहा, मगर घोड़ा अचानक रुक गया। उसने अपने खुर जमीन में गड़ा दिए, हिलने से इनकार कर दिया। सलीम ने समझाया, खींचा, हल्की डांट भी लगाई, मगर घोड़ा टस से मस न हुआ। फिर जैसे ही सलीम ने रस्सी ढीली छोड़ी, घोड़ा लंगड़ाता हुआ बाएं उसी सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। सलीम घबरा गया। उसने फिर रोका, मगर इस बार घोड़े की आंखों में कुछ और ही था, एक अजीब सा यकीन, मानो वह किसी छुपे हुए सच की तरफ बढ़ रहा हो। आखिरकार जब जिस्म और हिम्मत दोनों जवाब देने लगे तो सलीम ने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। उसने दिल ही दिल में कहा, या रब, अब तू ही सहारा है। और वह घोड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता ऐसा था मानो इम्तिहान पर इम्तिहान लिया जा रहा हो। कंटीली झाड़ियां उसके कपड़ों को नोच रही थीं, पांवों में कांटे चुभ रहे थे। आसमान पर सूरज ढलने लगा था और पहाड़ियों पर अजीब सी वीरानी उतर आई थी। चलते चलते अचानक उसका पांव एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा और वह जोर से नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लगी, खून बह निकला। वह कराह उठा। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान न कोई आवाज। वह जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ। आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, क्या यही मेरा अंजाम है? क्या मुझसे कोई खता हो गई? उधर घोड़ा कुछ दूर जाकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर सलीम को देखा। वह भागा नहीं, बल्कि ठहर गया। फिर धीरे धीरे वापस आया और उसके पास खड़ा हो गया। सलीम ने खुद को संभाला। अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। वापसी का रास्ता अब और भी खतरनाक हो रहा था। उसने फैसला किया, डर के आगे नहीं झुकूंगा, आगे ही बढ़ूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़ा अचानक एक बड़ी चट्टान के सामने रुक गया। ऐसा लगा जैसे रास्ता यहीं खत्म हो गया हो। सलीम के दिल में मायूसी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अब तो सच में फंस गए। वह घोड़े को पीछे खींचने लगा, मगर घोड़ा जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर गूंज उठी, जैसे किसी राज का ऐलान कर रही हो।